खबर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से। यहां पर मानसून ने दस्तक दे दी है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। एमपी के 12 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी हो गया। मौसम विभाग ने यह येलो अलर्ट जारी किया है। तो नीमच, मंदसौर समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मानसून ने दस्तक दे दी है। एमपी के 12 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी हो गया। तो मौसम विभाग ने येलो अलर्ट ये जारी किया है। नीमच, मंदसौर समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो ये देखिए तस्वीरें भोपाल, खंडवा, राजनांदगांव, बिलासपुर, श्योपुर की ये तस्वीरें हैं। 5 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। सभी जगहों पर तेज बारिश यहां पर हो रही है। जनजीवन थोड़ा सा अस्त व्यस्त हुआ है, लेकिन मौसम मानसून का है। दस्तक मानसून ने दे दी है। मौसम की शुरुआत हो गई और ये देखिए मौसम जब बदला तो तापमान में भी गिरावट आई। लोगों ने राहत की सांस भी ली। तो नीमच, मंदसौर समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। राजधानी भोपाल में मॉनसून की झमाझम एंट्री हो चुकी है और दिन का समय है, लेकिन राजधानी भोपाल में तेज बारिश के साथ यहां मॉनसून की एंट्री हो गई है। आप देख रहे हैं कि कितनी तेज यहां पर बारिश हो रही है। मैं आपको बता दूं कि फिलहाल अभी दिन का समय है, लेकिन यहां पर मॉनसून की एंट्री राजधानी भोपाल में हो चुकी है। देखिए, खास बात यह है कि 2 से 3 दिन से पिछले मॉनसून अटका हुआ था। खंडवा तरफ मॉनसून की एंट्री मध्य प्रदेश में हो गई थी, लेकिन राजधानी भोपाल के जो लोग थे वो गर्मी और उमस से कहीं ना कहीं परेशान थे और मॉनसून की एंट्री हो गई है। और आप देख रहे हैं कि कितनी तेज बारिश यहाँ पर हो रही है और तेज बारिश के साथ यहाँ पर तेज हवा का भी दौर देखने को मिल रहा है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी में इसी के साथ मॉनसून आ चुका है। तेज बारिश का दौर यहाँ लगातार जारी है। आप देख रहे हैं कि दूर तक अभी अंधेरा हो चुका है। तेज बारिश यहाँ पर लगातार जारी है और आप देखिए कि यहाँ पर मॉनसून की एंट्री के साथ गर्मी से राहत, उमस से राहत लोगों को मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि जो पहली बारिश है ये बहुत सारी खुशियां लेके आती है। किसानों के लिए भी लेकर आती है, लोगों के लिए राहत होती है, गर्मी से राहत है, किसानों के लिए खुशी की बात है ये। तो पहली बारिश मध्य प्रदेश में राजधानी में आ चुकी है और यहाँ पर गर्मी से राहत, उमस से राहत लोगों को मिलती हुई नजर आ रही है और तेज हवा और तेज बारिश का दौर यहाँ लगातार जारी है और मध्य प्रदेश में मानसून अब पूरी तरीके से सक्रिय हो चुका है। कैमरामैन राघवेंद्र पांडे के साथ अमृतांशी जोशी, न्यूज़ 24 भोपाल। तो एमपी के 12 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट यहां पर जारी किया है। तो आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहां पर लोगों की परेशानी भी बढ़ी है। इधर भोपाल में मानसून की पहली बारिश में निगम की पोल खुल गई है। पहली बारिश में ही शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। राजधानी भोपाल की सड़कें स्विमिंग पूल बन गई। पॉलिटेक्निक चौराहे से रोशनपुरा जाने वाले रास्ते में ये पानी भरा। तो मानसून की पहली बारिश में निगम की पोल खुल गई। तो भोपाल में देखिए किस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई हैं। पहली बारिश में कई शहरों के कई इलाकों में ये पानी भर गया। राजधानी भोपाल की सड़कें यहाँ पर स्विमिंग पूल बन गई हैं। कई इलाके यहाँ पर जलमग्न हो चुके हैं। तो जो निगम के दावे थे वो यहाँ पर उनकी हकीकत देखिए इस बारिश ने धुल दी है। पहली बारिश ने ही वापस से नगर निगम की पोल खोल दी है। आप ये देख सकते हैं वीआईपी मूवमेंट वाला ये इलाका है पॉलिटेक्निक से रोशनपुरे का, और बीच रास्ते में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी जमा हो गया है पुल के वहाँ पर और लोग काफ़ी यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। ये कह सकते हैं कि सड़क स्विमिंग पूल बन गई है। कुछ ही ये कह सकते हैं करीब 30 मिनट की बारिश में, यानी आधे घंटे की बारिश में ही ये स्थिति देखने को मिली है। और राजधानी भोपाल की बात की जाए तो ये पहली बारिश है मानसून की दस्तक के बाद, और इस तरीके की तस्वीर एक बार फिर नगर निगम पर सवाल खड़ी कर रही है कि दावे जो किए गए थे नगर निगम की तरफ से कि वो इस बार कहीं पर भी पानी जमा नहीं होने देगा। और ये तस्वीर साफ बताती है कि किस तरीके से तैयारियां थी नगर निगम की, क्योंकि वीआईपी मूवमेंट वाले इलाके में ही बारिश का पानी के कारण पूरी तरीके से स्विमिंग पूल में सड़क तब्दील हो चुकी है। अब लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, कई गाड़ियाँ बंद भी हुई है। और इन सब के बीच अगर बारिश तेज़ होती और काफ़ी देर होती तो और भी तस्वीरें यहाँ पर ख़राब हो सकती थी। कई लोग जो हैं यहाँ पर पानी जमा होने के कारण उनकी गाड़ी भी बंद हुई है और परेशान भी हुए हैं।
कैमरामैन खेमचंद के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 24 भोपाल। तो भोपाल में सड़कें यहाँ पर स्विमिंग पूल बन गए। निगम के दावों के यहाँ पर पोल भी खुलती हुई नजर आई है। बारिश ने दावों को धुल दिया। तो हमारे कई सहयोगी इस वक्त अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। शिवम मौजूद हैं, शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं, और भी हमारे सहयोगी मौजूद हैं। शब्बीर, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा क्या है इस वक्त बारिश की स्थिति वहां पर? देखिए, अभितोष, मौसम विभाग की तरफ से पहले ही अलर्ट जारी किया गया था, येलो अलर्ट जारी किया गया था मौसम विभाग की तरफ से, और मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी गई थी। और उस चेतावनी जारी करने के बाद ये कह सकते हैं कुछ ही घंटों के बाद राजधानी भोपाल में जोरदार बारिश देखने को मिली, और 30 मिनट के आसपास, ये कह सकते हैं आधा घंटे के आसपास बारिश हुई है। और उस बारिश में ही ये कह सकते हैं कि हालात बहुत ज्यादा खराब हुए, खासकर निचले इलाके की बात की जाए तो। मैं जिस इलाके की अभी हम न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में तस्वीर दिखाई जा रही थी, ये इलाका वीआईपी मूवमेंट वाला है, पॉलिटेक्निक चौराहे से रोशनपुरे के बीच का। और उसी में वहां पर बीच सड़क पर पानी भरा गया, वो भी 3-3 से 4-4 फुट पानी भराया गया। वहां पर सड़क स्विमिंग पूल में तब्दील हो गई। ऐसी ही तस्वीरें भोपाल स्टेशन के सामने आई है, जहां पर पार्सल रूम है, वहां पर भी पानी भरा गया है और पार्सल गीला हो गया है। बताया जा रहा है कि वहां पर जो साफ सफाई नहीं हुई थी बारिश से पहले, इसके कारण वहां की जो पानी वहां से गुजरता था वहां पर चौक थी पूरी, और इसी के कारण पार्सल ऑफिस में पानी घुस गया। और इसके साथ साथ कई जगहों से अभितोष खबरें ये भी आ रही है कि निचले इलाकों में पानी भराया है, जिसके कारण आम जनता परेशान हो रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है बारिश की, और ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है तो अभी ये बारिश की शुरुआत है, और दावे किए राजधानी की ऐसी तस्वीरें, यहाँ पर दावों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। आप बने रहिए शब्बीर हमारे साथ। शिवम हमारे साथ रायपुर से इस वक्त मौजूद है। शिवम, आपसे मैं समझना चाहूंगा क्या सब कुछ ठीक ठाक है वहां पर, या फिर पानी जब बारिश हुई है तो फिर जल भराव की स्थिति भी कुछ जगहों बनी है? हाँ बिल्कुल, अभी तो देखिए छत्तीसगढ़ में मानसून ने तो दस्तक दे दी है, लेकिन मानसून के दस्तक के साथ ही राजधानी रायपुर समेत कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर मानसून जो है एक परेशानी बनकर भी उभरता हुआ नजर आता है। राजधानी रायपुर में खुद ऐसे कई पॉश इलाके हैं जैसे समता कॉलोनी, जल विहार कॉलोनी या फिर शंकर नगर के एरिया है, जहां पर पहली दूसरी बारिश में ही जो है एक जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है। और लगातार नगर निगम के जो दावे रहते हैं बारिश के पहले के, जो बैठकों का दौर चलता है बारिश के पहले, मानसून के पहले, वो सभी दावे खोखले होते हुए नजर आते हैं। बता दें कि कल पहली बारिश छत्तीसगढ़ में देखने को मिली थी राजधानी रायपुर में, और उसके बाद ही मौसम विभाग ने प्रदेश में मानसून की घोषणा कर दी। और कल पहली बारिश के बाद करीब 3 से 4 आसपास की कुछ तस्वीरें भी यहाँ पर दिखाइए शिवम, कि क्या वहां पर स्थिति है बारिश के बाद, मौसम कैसे सुहावना हुआ है? बिल्कुल, अभी तो देखिए हम इस वक्त सिविल लाइंस रोड पर खड़े हुए हैं राजधानी के, और वहां पर मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि शाम के 4 बजे हुए हैं, और 4 बजे का वक्त जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीते कुछ सप्ताहों की अगर बात करें तो चिलचिलाती धूप रहती थी, और लोग जो है गर्मी से हालाकान रहते थे, तेज धूप जो है वो जलते रहती थी। लेकिन अब यही वक्त है जो 4 बजे का वक्त है, ठंडी हवा चल रही है, बादल छाए हुए हैं, और लोग जो है वो गर्मी से राहत पाए हुए हैं। तो निश्चित ही मानसून जो है पहली बारिश से ही जो है लोगों को राहत देना शुरू कर दिया है। तापमान में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, और इस वक्त का तापमान जो है 32 से 33 डिग्री सेल्सियस बता रहा है। जो तापमान इस वक्त 45 से 46 डिग्री रहता था, वो सीधे 32 से 33 पर आ गए। तो निश्चित ही लोगों के लिए एक बड़ी राहत जरूर मानसून की बारिश शिवम, मैं आता हूँ शरद पाठक छिंदवाड़ा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी। मैं आता हूँ शिवम आपके पास। शरद, आसपास आप कैसी तस्वीरें देख पा रहे हैं? एक बार दर्शकों को तस्वीरों से भी रूबरू करवाइएगा, बारिश के बाद क्या हालात? मैं आपको बता दूं कि ये मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था, हाँ। लेकिन निगम ने उसकी कोई नोटिस नहीं लिया, जिसका नतीजा ये है कि पूरे शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है, और जिन स्थानों पर पहले जल भराव नहीं होता था, इस बार वो भी देखने में आ रहा है। कुछ निर्माण कार्य अधूरे थे जो पूरे नहीं हुए, इसका नतीजा ये है कि रोड जाम की स्थिति होने। शरद, कुछ आसपास की तस्वीरें भी दिखाइए यहाँ पर। मैं साथी कैमरामैन से कहूंगा कि ये रोड जाम की और इनकी तस्वीरें दिखाए।
इनको किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं यहाँ पर। पूरी ये मेन रोड कहलाती है, गोरैया रोड है, सब्जी मंडी भी यहाँ से आगे ही आती है, तो ये काफी व्यस्त रोड है और यहाँ पे लोग फंसे हुए हैं। और अभी तो काफी जाम खुल गया है, लेकिन जिस वक्त बारिश हुई थी तब यहाँ 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया था। और रोड में आप कीचड़ की हालत देख सकते हैं, यहाँ किस तरह से कीचड़ रोड पे हो गया है। इसकी कोई सफाई नहीं हुई थी समय से। इसका नतीजा ये है कि आज ये आप आसपास की कॉलोनी में भी घरों में पानी भर गया है। ये बाजू वाले जो घर आप देख पा रहे हैं, इनमें 4 फुट तक पानी आ गया था। कल रात को भी काफी लोगों को परेशानी हुई। आज निगम द्वारा इसको धोकर कीचड़ के दाग साफ किए जा रहे हैं, लेकिन रात भर से लोग परेशान रहे। आज दिन भर भी परेशानी होती रही। ये हम बात करेंगे यहाँ पर मौजूद लोगों से कि उनको किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा। ये देखिए, क्या स्थिति बनी आप? नहीं, अभी रुक जाओ। क्या स्थिति है शहर की? अरे यहाँ बहुत खराब स्थिति है। ये जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, बिना सड़क बंद करे काम कर रहे हैं। कोई दुर्घटना हो जाए तो उसका जवाबदार कौन रहेगा? और साथ ही आप यहाँ देखिए, पुलिया, आधे नाले पे पुलिया बनाई है और आधा नाला छोड़ दिया है। क्या परेशानी हुई है? सर, मैं मंडी के बाजू में मेरा घर है। ये मुख्य रोड है जो मंडी से मिलता है। अगर ये बंद हो जाता है तो पूरी मंडी से कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है। उसके अलावा इधर 3 वार्ड और है जहाँ लगभग चारों तरफ से सब्जी चिल्लर के जो रोज के प्रोडक्ट रहते हैं, इसी रोड से वहां पहुंचते हैं। तो लोगों का कहना ये है कि ये मेन रोड है और मेन रोड होने के बावजूद जब यहाँ के ये हाल है तो दूर दराज इलाकों में क्या हाल होंगे? आपको कैसी परेशानी हुई है? देखिए, मैं तो राजनगर की ही निवासी हूँ, पूर्णिमा वर्मा, और यहाँ पे जो है 4 फीट से ऊपर पानी था, छाती तक पानी था। रात को ये हाल था कि बच्चों को ऊपर ले जाके टेरेस पे रखना पड़ा, करंट आ गया था जिस कदर से है। और ये ठेकेदार का जो भ्रष्टाचार है वो खुल के दिख रहा है। जहाँ नाला गया वहां से पुलिया नहीं बनी है, बाजू से पुलिया बनी है। निकासी बिल्कुल जीरो है, निकासी कहीं नहीं है, जिसका नतीजा पूरी कॉलोनी में घर में पानी भरा गया है। तो इनका कहना यह है कि रात हमने छत पर गुजारी है। बिल्कुल, परेशानी यहाँ पर शरद सभी लोगों की बढ़ गई है, मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपके पास दोबारा लौटता हूँ। आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी। आशुतोष, क्या हालात वहां पर बने हुए हैं बारिश के बाद? देखिए, मानसून जो है वो छत्तीसगढ़ में तक दे दिया है और कहा जाता है कि बस्तर से होते हुए ही मानसून जो है छत्तीसगढ़ के अंदर प्रवेश करता है। लेकिन मानसून से पहले जब बस्तर में बारिश हुई थी, करीब 30 मिनट की बारिश थी, और उस वक्त जितने डुबान क्षेत्र हैं जगदलपुर शहर के, चाहे वो रमैया वार्ड हो, चाहे शहीद पार्क हो, चाहे आशुतोष, आसपास की तस्वीरों से भी रूबरू करवाई है। देखिए, अभी जिस तरीके से मौसम जो है वो सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुहाना मौसम है। लोगों को राहत जरूर मिली है गर्मी से, क्योंकि जिस तरीके से बस्तर में गर्मी पड़ी है और पूरे छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से गर्मी पड़ी है, कहा जाता है कि अगर इतनी तेज गर्मी होती है तो मानसून भी उसी प्रकार यहाँ पर होता है। और हालांकि राहत तो जरूर मिली है, लेकिन समस्या भी काफी यहाँ पर है। मानसून जब आता है तो शहर में पूरी पानी भर जाती है, लेकिन किसानों के लिए एक राहत भरी यहाँ पर खबर है, क्योंकि किसान लगातार इंतजार करते हैं, क्योंकि 15 जून के बाद जो है यहाँ पर मानसून दस्तक देता है और किसानों को लंबे समय से उसका इंतजार होता है कि जब मानसून यहाँ पर आएगी तो वे जो अपना फसल है वो तैयार करेंगे, खेत को तैयार करेंगे। तो किसानों के लिए यहाँ पर काफी अच्छी खबर है। लेकिन जिस तरीके से मानसून इस बार 15 तारीख के बाद भी अब तक पूरी तरीके से बस्तर में नहीं आया है, बारिश नहीं हो रही है। हालांकि सुबह रिमझिम बारिश वहां पर बिल्कुल नजर आई, लेकिन पूरी तरीके से सिर्फ मौसम सुहाना ही बना हुआ है, बादल छाए हुए हैं, लेकिन बारिश नहीं हो पा रही है। तो किसानों की मुश्किल भी थोड़ी सी बढ़ रही है, क्योंकि बारिश का इंतजार जिस टाइप का वो कर रहे हैं, जिस तरीके से उनको पानी चाहिए फसल तैयार करने के लिए, वो पानी उन्हें नहीं मिल मतलब बारिश हो रही है लेकिन भरपूर तरीके से उनको फायदा नहीं मिल पाएगा, उनको नुकसान हो रहा है। बहुत ज्यादा इंतजार वो बेसब्री से कर रहे थे। आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। शिवम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शरद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और शब्बीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने ये तस्वीरें अलग अलग जगहों की देखी और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश के बाद किस तरीके से हाल बेहाल होता है या फिर अभी भी भरपूर बारिश का इंतजार हो रहा है।